ओके ओके ओके। रिंकू बेटा, बड़ा इधर आ ना भाई, अभी तक नहीं उठा तू, उठ उठ उठ। अरे तू क्या कर रहा है बेटा, तुझसे कुछ नहीं होगा। तू ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक से कपड़ा नहीं पहन रहा है। तुझे पता है तेरा दोस्त मिस्टर महापात्रा का बेटा, वो क्या तुझसे बहुत आगे है यार। वो कितना अच्छा पढ़ाई करता है, वो कितना अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, कितना बड़ा अच्छा एथलीट है। तुझसे कुछ नहीं होगा। तू कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, तू कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ खाता है, सोता है, भूल जाता है। तुझे कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता। नो नो नो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ। तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो गया, खराब हो गया। मैं क्या लिखा देखिए, नो नो नो, डोंट से नो नो नो, डोंट से नो नो नो। पता है ना आपको ये नो कितना घटिया शब्द होता है। घर में बैठ के घरे बसिकी निज पिला मन कहउछ ना, पिला तो ये जिंस हबनी हबनी, तू पाठ ठीक रे पढुनु, तू ठीक करि पाउनु। मिस्टर महापात्र को पुओ को देखो, से सब कुछ करि पारछंती, से भलो पाठ पढछंती। यू आर जस्ट कंपेयरिंग योर सन, यू जस्ट कंपेयरिंग योर डॉटर विथ अदर्स। मींस नो 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 नो। प्रत्येक समय रे जणक पाखरे नो 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 कहले कोन हो, से नो ही रिजल्ट हो यार। सो डोंट से नो नो नो। तो पिला मानकू नो मींस विदाउट रिजल्ट, पिला मानकर अनसक्सेसफुल कारण के यू माय डियर पेरेंट्स। सो डोंट से नो, डोंट से नो टू योर छोटे छोटे किड्स, डोंट से नो टू योर किड्स। व्हाई? यू नो दिस इज द रीजन। क्यों यस नहीं आता आपको? यस नहीं कब कहना आता? पता है आपको आपका अंदर क्या कमी है? आपका अंदर ये कमी है, तुम्हारे भीतर ये क्या कुछ कमी, दैट इज द लूपहोल। तुम दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते हो, खुद का बेटा को नहीं मोटिवेट कर सकते हो। अरे हमेशा बोलते हो नो नो नो, अरे उसे तो मिले, वो तो सीखेगा नो, मतलब पापा बोल रहे हैं नो, मतलब मुझसे नहीं होगा। मैं जब बच्चों के साथ मिलता हूं, बात करता हूं, मैं उनको पूछता हूं बेटा ये चीज कर सकता है? नहीं नहीं होगा। बच्चा तुम लाइफ में बढ़ा के क्या बनना चाहते हो? ना मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? ना जो पापा बोलेंगे वही करूंगा, जो मामा बोलेंगे वही करूंगा। अरे क्यों? पहले से उनका माइंडसेट आप लोग ने खराब किया है। फिर बाद में बोलते हो यार मेरा बेटा खराब हो गया, मेरा बेटा कोई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ काम कर रही है। गलती किसका है? माय डियर पेरेंट्स, ये गलती आपका है। जब आप इस गलती को नहीं सुधारोगे तब बच्चा और उसका रिजल्ट ऐसा ही आएगा। तो हमेशा बच्चों को पॉजिटिव सोच देना, हमेशा पॉजिटिव सोच देना। डोंट से नो 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 नो, ये कभी मत कहना। बोलना बेटा यस यस, तुझसे होगा, तू कर सकता है, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। पॉजिटिविटी, तो उसका अंदर पॉजिटिविटी भर दो, एक दिन वो जरूर सक्सेस होगा। नमस्कार, आई एम मनोरंजन and today I will start a motivation class. Please, if you like my initiation, like it, share it and subscribe it. चलो मैं इधर क्या लिखा हूँ आज? मोटिवेशन। मोटिवेशन एक पॉइंट लिखा हूँ, नो मोटिवेशन नो क्राइम। व्हाट? नो मोटिवेशन नो क्राइम। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। मैं आपको कुछ गलत नहीं सिखा रहा हूँ, मु तमन कुछ भूल कहूँ नहीं। नो मोटिवेशन नो क्राइम। अच्छा देखो आप जानिए जो आतंकवादी जो मान टेररिस्ट बिल को, तो सेमान को भितरे यदि गोटे मोटिवेशन रहइबो सेमाने किछि करि परिबेनी। जानथिबे कसाब को जानथिबे कोन कला से ताज होटल रे माने टोटल शहर भितरे पसिकी, होटल भितरे पसिकी गोली गुडुगुडु करके मारि पकेला। एटा कोन मोटिवेशन नो? यस, ताको स्टार्टिंग रो मोटिवेट कराइथिबो कि आम पई इस्लाम होली सब भागरे इंडियंस मान को प्रति गोटे नफरत, गोटे घृणा भावना हम सृष्टि कराइथिबो। तो जहां पर से मोटिवेशन हैना एवं से कोई किल करे। तो मैं कहली नो मोटिवेशन नो क्राइम। जदि अपन क्राइम भी करू छत ना, बिना मोटिवेशन में क्राइम करि परिबेनी। ओके, यू कैन नॉट टेक ए गन एंड शूट। नो 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 नो, इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड देन यू कैन डू इट। सो मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है वो मोटिवेशन? क्यों चाहिए मोटिवेशन? क्यों चाहिए? अच्छा मोटिवेशन ना दो टाइप का होता है। एक होता है इनसाइड आउट, इनसाइड आउट, और होता है आउटसाइड इन। व्हाट आई सेड? यस, मोटिवेशन इज टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनसाइड आउट, अंदर से जो बाहर जाता है, और एक होता है आउटसाइड इन, मतलब बाहर से अंदर आना। आपको क्या चाहिए दोस्त? इनसाइड इन चाहिए या फिर आउटसाइड इन चाहिए? चलो आउटसाइड इन क्या है मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे मोटिवेशन आज बोल रहा हूं। आप तो बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीकर होंगे,
आप सबका मोटिवेशन स्पीकर का वीडियो देखते होंगे। इसको क्या कहते हैं? आउटसाइड इन, यानी कि बाहर से आपको इनसाइड में आपको हम पुट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आउटसाइड इन, मतलब जो बाहर से हम आपको दे रहे हैं। देखो ये जो चीज होता है ना आउटसाइड इन, ये दिस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। चलिए जैसे आप आए, चलो मैं आपको मोटिवेट कर दिया, आप सुन लिए, चलो हो गया, आप सुन लिए, कुछ देर के लिए आपका अंदर रहेगा, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्ते के लिए रहेगा। चलो मैं मोटिवेट हो गया, अच्छा काम करूंगा, अपना जिंदगी मैं खुद जीऊंगा, अपना जिंदगी एक सही डायरेक्शन में मैं जीऊंगा। ये आपका अंदर मोटिवेशन आ गया, बस कुछ दिन के लिए। क्यों? क्योंकि तुम खुद मोटिवेटेड नहीं हो, यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड। और जो मोटिवेशन है ना इनसाइड आउट, जो मोटिवेशन अपना अंदर से आता है ना, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, वो तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। सो माय दोस्त, अगर मोटिवेटेड होना है तो हमेशा इनसाइड आउट मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे ये काम करना है, मतलब ये काम करना है, ये काम करने के लिए ना आपको एनर्जी चाहिए, ये काम करने के लिए अपना अंदर जुनून चाहिए, एक जज्बा चाहिए, ताकि ये काम हो कर सकते हैं। ये काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, या कुछ मुझे सक्सेस मिलो या फेल्यूर, जो मैं काम करूंगा अपना बेस्ट वर्क करूंगा, अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा, दैट इज द मोटिवेशन, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ मोटिवेशन। आपको पैसा मिले या ना मिले, सक्सेस मिले या ना मिले, बस काम करते रहना, काम करते रहना, काम करते रहना। स्वामी जी ने बोले है ना, डोंट स्टॉप टिल यू विल नॉट गेट सक्सेस। तब तक काम करना जब तक आपको सफलता नहीं मिलता, तब तक नहीं रुकना जब तक तुम थक नहीं जाते। जब आप दिल से, अपना अंदर से आपको नहीं मिलता है आवाज कि बेटा ये तुझसे नहीं होगा, तब तक काम करते रहना। जब तुम अंदर से बोल रहे हो कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, देन स्टॉप वर्किंग। अगर कोई बाहर से बोल रहा है तो नहीं होगा, ये बोल रहा नहीं होगा, नहीं, किसी का बात नहीं सुनना मेरे दोस्त, हमेशा अपना बात सुनना। एक दिन जब तुम एक काम करने के लिए पूरी 100% तुम खुद को दे रहे हो, अपना एफर्ट दे रहे हो, तो हमेशा जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। कहते हैं भगवान के द्वार में देर है पर अंधेरा नहीं, पर हमेशा ये कोशिश करना कि खुद को 100% एफर्ट देने के लिए। एक प्रॉब्लम क्या होता है आपको पता है ना, आजकल यूथ में एक प्रॉब्लम होता है कि अगर हम कोई चीज करने के लिए सोचते हैं, हमारा नजर आता है सक्सेस, अरे भाई मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा इक्वेशन दे रहा हूं। देखो इक्वेशन क्या है कि दिस इज द इक्वेशन दैट इज इवेंट प्लस एफर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। व्हाट आई सेड? इवेंट प्लस एफर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। चलिए, इवेंट मतलब अपना जिंदगी में कोई भी चैलेंज, कोई भी काम। चलो आज मैं माइंड मेकअप किया कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो यूपीएससी कोई छोटा सा काम नहीं है। अगर मैं विदाउट प्रिपरेशन ये सोच लूंगा भाई मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बन गया, आईएएस अधिकारी बन गया, ये करूंगा वो करूंगा, अरे भाई पहले तो तुम्हारे पास क्या है? इवेंट है। तुम्हारा इवेंट क्या है? तुम्हें आईएएस बनने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, लर्निंग प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है ना, एफर्ट सबसे बड़ा चीज होता है। ये जो इवेंट होता है ना, ये लाइफ में इवेंट हमेशा चेंज होता है, क्योंकि हम लाइफ में तो 2 साल 3 साल नहीं जीते हैं ना, हमारा लंबा लाइफ है, हमको बहुत वर्ष बचेगा पड़े, तो बहुत वर्ष भीतर हमको जीवन में बहुत सारे इवेंट आसे। इवेंट मतलब स्कूलिंग टू आरंभ करी, कॉलेज टू आरंभ करी, लाइफ रे गोटे भलो जॉब पाए तो आरंभ करी, फ्यूचर रे निजर पिला मानक कथा चिंता करे तो आरंभ करी, मृत्यु पर्यंत ना लाइफ रे बहुत इवेंट आसे। ओके, तो इवेंट लाइफ रे बारंबार आसे। तो इवेंट ता हम हाथ रे नहीं, कारण इवेंट ता कोनोसी मुहूर्त रे किछि भी आसी पारे, बट एक चीज हमारा हाथ है, वो क्या है? एफर्ट हमारा हाथ है। सिचुएशन में, इवेंट में, अब इस इवेंट को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, हम इसको किस तरह सोच रहे हैं, इस इवेंट में और इस सिचुएशन में कैसे काम करेंगे, कैसा एफर्ट करेंगे, ये हमारा हाथ में है। अगर ये हम सीख लिया ना, अगर जो भी काम करो विदाउट थिंकिंग द रिजल्ट, हमेशा हम कैसे बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं, बेस्ट काम कर सकते हैं, इसी के बारे में सोचो। कोई भी, चलो मुझे एक पेंटिंग करने का दिया गया है,
तो मुझे सोचना है कि अगर मैं अच्छा पेंटिंग करूंगा मुझे और मिलेगा, ये ना अपना अंदर क्या अपना अंदर वीकनेस क्रिएट कर सकता है। नहीं, इस वीकनेस को तो हटाना है। मेरा मकसद है, मुझे एक आर्टिस्ट हूं, मुझे एक आर्ट करने के लिए दिया गया है, पेंटिंग करने के लिए दिया गया है। तो मेरा पहला मकसद होगा कि मैं उस पेंटिंग को अपना कितना बेस्ट दे सकूं, मैं उस पेंटिंग को कितना अच्छा से बना सकूं, मैं इस पेंटिंग को कितना दिल से बना सकूं। चलो अगर मैं अच्छा बना दिया ना, दैट विल बी द बेस्ट एंड आई विल गेट द अवार्ड। तो इसलिए बोल रहा हूं, ये जो एफर्ट है, एफर्ट हमारा हाथ में है। इवेंट तो जिंदगी में बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, पर ये जो एफर्ट हमारे हाथ में है, हम किस तरह से एफर्ट दे सकते हैं। और फाइनल है आपका रिजल्ट। भाई रिजल्ट तो दो तरह का होता है, यस हो सकता है या नो हो सकता है, यानी कि सक्सेस या फिर फेलियर। ओके, तो सक्सेस और फेलियर आपका हाथ में नहीं है दोस्त, ये डिपेंड करता है एफर्ट के ऊपर। आप 100% एफर्ट दे दो, एक दिन टाइम आएगा, जैसे जिस दिन आप बोलना अपना टाइम आ गया है और सक्सेस आपको ही मिलेगा। सो डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, हमेशा अच्छा एफर्ट देना सीखो। ओके, और एक चीज मैं क्या लिखा हूं, सक्सेस और लर्निंग। लाइफ में क्या बोलते हैं, मैं भाई फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। आपको पता है ना, थॉमस एल्वा एडिसन 9999 बार फेलियर होने के बाद ये जो आप देख रहे हैं लाइट, जैसे जो बोलते हैं बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब उन्होंने डिस्कवर किए थे। आपको पता है ना 9999 बार फेल होना कितना मुश्किल होता है। तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन। लाइफ में फेल नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई महान आदमी ने बोला है, फेल्यूर इज द मेन पिलर ऑफ सक्सेस। आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो फेल्यूर को अब सीखना पड़ेगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज हाउ टू हैंडल द फेल्यूर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इज क्रूशियल पार्ट ऑफ द लाइफ इज हाउ टू हैंडल द फेल्यूर। अरे भाई सक्सेस तो सबको हजम हो जाएगा यार। अरे भाई मेरा बेटे को आईएएस मिल गया तो एक सक्सेस पार्टी दे रहा हूं, सब लोग आएंगे, बधाई देंगे, वाह वाह मुझे पता था इस बेटे का अंदर बहुत टैलेंट था, वो लाइफ में कुछ करके दिखाएगा, इस तरह बोलेंगे। ओके, पर आप फेल हो गए ना, वही लोग आपको बोलेंगे अरे भाई क्यों प्रयास कर रहा है, इतना बार फेल हो रहा है, पिताजी कितना मेहनत करके उसको दिल्ली भेजे थे पढ़ाई करने के लिए, कितना पैसा बर्बाद कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा, वही लोग बोलेंगे। और कुछ दिन के बाद आप सक्सेस हो गए, जो मैं पहले बोला, आपको बधाई कर देंगे, वाह वाह मुझे पता था ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, बंदा में दम है, वो कुछ करके दिखाएगा और वो करके दिखाया। भाई लोगों का बात मत सुनो, जो अपना दिल कह रहा है वही करो। ओके, अच्छा और एक प्रॉब्लम इस समाज में हमारा पेरेंट्स के, अरे हमेशा बोलते हैं ना, देखो हमारा जो पेरेंट्स होता है ना वो जॉब माइंडेड है, हमेशा बोलते हैं बेटा भाई पढ़ाई कर, बेटी पढ़ाई कर, पढ़ाई 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 पढ़ाई, अगर नहीं होता है पढ़ाई ना तब भी बोलते हैं पढ़ाई। क्या पढ़ाई लाइफ के लिए जरूरी नहीं है? अरे मैं बोलता हूं जरूरी नहीं है, अरे हाँ जरूरी है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है क्या उसका अंदर और कुछ टैलेंट नहीं है? देखो पहला का जमाना छोड़ो, सिर्फ हम डिपेंड कर सकते हैं पढ़ाई, चलो अभी भी पढ़ाई करो, मैं ये नहीं आपको नहीं रोक रहा हूं, पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई के बाद आपका अंदर और कुछ टैलेंट है, अगर आपको क्रिकेट अच्छा लग रहा है, अगर आपको गाना अच्छा लग रहा है, अगर आप अच्छा पेंटिंग कर सकते हैं, अगर आप अच्छा एथलीट बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बनोगे? क्यों नहीं बनोगे? अरे पहला चीज है, तो मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द टीचर्स ऑफ द एंटायर इंडिया, अपना बच्चे को पहचानना सीखो, उसके अंदर क्या है, उसका अंदर हिडन टैलेंट क्या है, बच्चा पढ़ाई के अलावा और क्या कर सकता है। सचिन तेंदुलकर बोलो, विराट कोहली बोलो, अगर वो लोग अच्छा पढ़ाई करते हैं तो आज वो शायद वो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकते। कोई भी फिल्म आर्टिस्ट उठा लो, आपको पता होगा किसी का क्वालिफिकेशन +2 मैट्रिक इस तरह है। मैं यानी कि इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपको पढ़ने के लिए डीमोटिवेट कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं। पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई करोगे सीखोगे तो आगे बढ़ोगे।
इसका ये मतलब नहीं है कि इस पढ़ाई के चक्कर में तुम्हारा अंदर जो अदर टैलेंट है उसको तुम बर्बाद कर दो, नहीं, उसको भी सीखो, उसके साथ पढ़ाई करो। ये जमाना बदल गया है यार। ये मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। हाँ, तुम अच्छा पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, लगे रहो, मेहनत करो, यूपीएससी दो, ओपीएस दो, आईएएस दो, आईपीएस बन जाओ, आईआईटी, आईआईएम अच्छा नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं यार। किए तुमको मना करूची, कहीं मना करनाती कि तुम जे भलो कला अछि, जे तुम भलो सिंगर, भलो गीत गाई बंच, तो गीत को सिखो ना, ताको आहुरी अधिक किपरि परिमार्जित करो। तुम किपरि भलो भलो प्लेटफॉर्म रे निजको कम्पीट करि परिबो, निजको समस्त आगरे किपरि रिप्रेजेंट करि परिबो, तो सेही बढिया काम कर। तो हुए तो तुम फ्यूचर दिन बहुत बड़ सिंगर रही परिबो। ताको चिन्हियो कि स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल एही सब जिनिस को चिन्हिवा दरकार। गुड टीचर, गुड पेरेंट्स मना काम हो चाहिए। तम पिलाना बहुत महान, एमिति दुनिया केही नाहंती, कोनोसी पिला भितरे टैलेंट नाही। प्रत्येक पिला के भितरे टैलेंट अछि, तो से टैलेंट को खोजी बाहर करिया दरकार। दैट इज द मेन ड्यूटी ऑफ ए गुड टीचर एंड ए गुड पेरेंट्स। खाली पेरेंट्स बनि गेला हबनी, टीचर बनि गेला हबनी। यू मस्ट बी ए गुड पेरेंट्स, यू मस्ट बी ए गुड टीचर, ताकि तमे तमरा पिला मान भितर थवा हिडन टैलेंट को चिनो, तो पिला आगु जाई कोन करि परिबो, लाइफ रे से को तरक्की करि परिबो। तो सेही जिंस को देखो, तमे कोन भाबुछो कि मु भाबुछु मो पिला ये हबो, तापर से जिंस लगे दिगे ताकू कोन भल लागुची, वो क्या सोच रहा है वो लाइफ में बनने के लिए, बस उसे करने दो। उसका एक जिंदगी है, उस जिंदगी को उसे जीने दो। वो किस तरह जीना चाहता है कि ताकि वो बड़ा बन के आपको नहीं बोल सकता पापा अब तुम्हारे लिए, माँ तुम्हारे लिए मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, कि मैं जो चाहता वो नहीं बन पाया। ये चीज ना कभी भी मत करने देना। अपना बेटा और बेटी को पहचानो, उसका अंदर क्या चाहते हैं वो लोग, क्या बनने चाहते हैं उसे बनने दो। तो लाइफ में वो लोग बोलेंगे कि चलो मैं आज जो हूं अपना पेरेंट्स के लिए हूं, आज जो भी हूं मेरा टीचर के लिए हूं। इसलिए बोलता हूं पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के साथ और आपका अंदर जो चीज है उसे भी बढ़ाओ। ओके, रफ्तार में चलो। और एक प्रॉब्लम क्या है ना आज का मार्केट में, अट्रैक्शन इज द मेन कॉज फॉर द डिस्ट्रैक्शन। ये देखो लाइफ में जो बोलते हैं फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तो आपको पता है ना लास्ट में क्या है, एंड, END, अंत है। तो पता है आजकल दिस इज द मेन प्रॉब्लम। इस चक्कर में ना इतना डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन फ्यूचर। इस चक्कर में हम अपना लाइफ, अपना प्रेजेंट को इतना बर्बाद कर देते हैं कि फ्यूचर को हम फोकस नहीं कर पाते। फ्यूचर अच्छा होने के लिए प्रेजेंट तो अच्छा होना चाहिए, तो प्रेजेंट को हम इस तरह से बर्बाद कर देते हैं तो फ्यूचर अच्छा नहीं बनता है। तो मैं ये चीज बोलता हूं भाई, अपना लाइफ अपना है, मैं अपना लाइफ का मालिक हूं, तो मुझे क्या करना है। तो इसलिए अब्दुल कलाम साहब जी ने बोले हैं यू मस्ट हैव ए ड्रीम। तो पहले आपका अंदर एक सपना होना चाहिए और इस सपने को लेकर काम करना चाहिए। एक बात, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। चलो मैं आपको बोला भाई इस बाइक पकड़, और बाइक पकड़ आप दूर घूम, तो तुम क्या करोगे भाई, तुम तो बस इस तरह घूमने लगोगे, और मैं आपको बोलूंगा चल बेटा काम कर, मेरा दोस्त एयरपोर्ट में आया है, इस बाइक को पकड़ और गो एंड टेक हिम। तो आप क्या करोगे, सही दिशा में जाओगे और उनको पिकअप करोगे, घर लाओगे। यानी कि क्या है कि एक डायरेक्शन आपको दिया और इस डायरेक्शन को आपने फॉलो किया और आपको सक्सेस मिला। इसी तरह लाइफ में ना सबसे बड़ा चीज होता है डायरेक्शन। अगर हम आपको सही डायरेक्शन देंगे, सही दिशा दिखाएंगे, तो आप सही दिशा में जाओगे और अच्छा काम करोगे, आपको सक्सेस मिलेगा। इसलिए तो वो बोलते हैं कि लाइफ में अच्छा टीचर की बहुत बड़ा जरूरत है। आप इतिहास उठा लो, आप महाभारत को देखो ना, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान ने मोटिवेशन ही दिया था। अरे आजकल हम बोलते हैं मोटिवेशन। अरे 5000 साल पहले से लॉर्ड कृष्णा ने बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीच करते हैं, और अर्जुन ने उनका एक बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट था। श्रीमद् भगवद गीता को भगवान ने बोलते रहे और अर्जुन इसको सुनता रहा, और आपको पता है उस क्षण वो समझ गया कि लाइफ में क्या करना है, नहीं करना है। तो श्रीमद् भगवद गीता से और भगवान कृष्ण जी से कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है ये तो मैं नहीं मानता। ओके, और गीता में और एक चीज भगवान ने की है, क्या किया पता आपको, भगवान ने किए हैं
भाई काम करो, फल की आशा छोड़ दो। फल मतलब अगर तुम और फल के बारे में सोचोगे तो अपना अंदर कामना आएगी, अपना अंदर एक क्या बोलते हैं, तो ये अगर एक बार कामना आ गया ना तो उसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अपना कर्म करते रहना, अच्छा काम करते रहना। जो भी तुम्हारा गोल है इसको अचीव करने के लिए हमेशा अपना पोटेंशियल, अपना 100% एफर्ट देते रहना। वन डे विल कम, यू विल गेट सक्सेस। ओके, तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन। ये मोटिवेशन भगवान कृष्ण अर्जुन को पहले से दे चुके थे, तो भगवान कृष्ण से कोई बड़ा नहीं है। ओके, और एक चीज मैं बोलता आपको, जो फेल होता है, आपको पता ना फेल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। कहते हैं जिंदगी में जीत होती है या फिर सीख होती है, लाइफ में फेल नहीं है। लाइफ में अगर हम जीतेंगे या फिर सीखेंगे। अरे भाई देखो, कोई यार आप क्या पहले बार एक बार गिर गए फिर उठे फिर चलने लगे? नहीं होता ना। एक छोटे से बच्चे को चलने के लिए, अपना खुद पैदल चलने के लिए साल भर लगता है। वो जिंदगी में बहुत सारा कोशिश करता है, गिरता फिर उठता है। लाइफ उस तरह है। लाइफ में हमको सक्सेस मिलेगा, फेलियर मिलेगा, तो हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। हर सिचुएशन में खुद को किस तरह से एक्सप्रेशन करना है ये करना सीखो। दिस इज द मेन एंड वेल्युएबल पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ये कभी आपको नहीं भूलना चाहिए। और एक चीज है यार, डोंट कंपेयर यू विथ अदर्स। खुद को कभी दूसरे से कंपेयर मत करना। ये होता है अगर इफ यू कंपेयर योरसेल्फ मींस यू आर किलिंग योरसेल्फ, मींस यू आर किलिंग योर व्हाट, यू आर किलिंग योर हैप्पीनेस। अगर खुद को दूसरे से कंपेयर करोगे ना तो खुद को तुम किल कर रहे हो, अपने हैप्पीनेस को किल कर रहे हो। चलो अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आप हमेशा सो रहे थे, आप वर्कआउट नहीं कर रहे थे। एक दिन आपने माइंड मेकअप किए कि नहीं भाई मुझे आज से 5 बजे उठना है और मुझे मॉर्निंग वॉक या फिर रनिंग करना है। आपने माइंड मेकअप कर लिए और आप यू स्टार्टेड टू रन। आपने सुबह उठ के रनिंग करना शुरू कर दिया। तो आपने क्या किया कि आपने देखा कि 1 महीने के अंदर कि आपका अंदर एक एबिलिटी आ गया कि तुम दिन में तुम एक साथ 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दौड़ सकते हो। ओके, ये तुम्हारा अंदर एक पॉजिटिविटी आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया। चलो 2 महीने के बाद तुम्हारा मोहल्ले में कोई दोस्त रहने आया। तुम देख रहे हो भाई वो तो मुझसे ज्यादा दौड़ रहा है, वो तो भाई एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ रहा है। यानी कि आपको उससे कंपेयर करने लगे, यानी कि अपना अंदर जो हैप्पीनेस था, जो मोटिवेशन था, वो चला जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। मींस you knowingly kill yourself, you knowingly kill your happiness। so तुम जो हो उसमें खुश रहो। এইটা হচ্ছে তোমার ভুল। আমি যাহা খাও না তাতে খুশি হই পারো না। তো আমি তো যেତିକି ଅଛି ସେତିକି খুশি ରହିବା ଦରକାର। ତ ତାକି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଜକୁ ମାର୍ଜିନ କରିକି ଆମେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବୁ ନା ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ କେବେ ବଢି ପାରିବୁନି। ଆମେ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଯିବୁ। ୱାନ୍ସ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଗଲୁ लाइफ रे में आगु बढ़ी पारिबो नाही। सो मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो तमाम को जहां जी कहली लेक्चर रे दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आशा करे यदि मोर वीडियो बहुत भल लागुची लाइक करो, शेयर करो एवं सब्सक्राइब करो ताकि प्रत्येक दिन भल भल मोटिवेशन एजुकेशन मु सब आपन मान को फ्री दे देबी ताकि यू कैन रीबिल्ड योरसेल्फ, यू कैन get back yourself, you can be a fighter। yes you are a good fighter, you can fight to all और आपको सक्सेस मंत्रालय में दूंगा, ये मेरा वादा है। प्लीज अगर ये अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि आज का वीडियो एक सक्सेसफुल वीडियो बने। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय जगन्नाथ।